करीबन ऐसे 5 से 10% कैंसर्स होते हैं जो कि हेरिडिटरी होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। सुनने में हमें ये लगता है कि कैंसर बहुत डरावना है। अगर हम इन 3 चीज़ों का ध्यान रख लें, इन 3 चीज़ों से बच जाए, तो हम करीबन 50 से 60% कैंसर से बच सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रीनल जैन जीबीएच केयर कनेक्ट में आपका स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम बात करते हैं सेहत, जीवन शैली और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों पर। आज का हमारा विषय बेहद महत्वपूर्ण है, कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही मन में डर बैठ जाता है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें इससे डरना नहीं है, बल्कि सही जानकारी, सही जांच और सही इलाज के साथ इसका डटकर सामना करना है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनन सरूप्रिया, अनुभवी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो आज हमें कैंसर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी देंगे। तो डॉक्टर, से यह जानना चाहेंगे कि कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। थैंक यू डॉक्टर रीना फॉर हैविंग। कैंसर की बात करें अगर, तो हर कैंसर के अलग अलग कुछ लक्षण होते हैं। शुरुआती लक्षणों में अगर हम मुंह के कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर्स की बात करें, तो कोई ऐसा छाला, अल्सर्स बहुत टाइम से अगर हील नहीं हो रहा है, जिसको हम नॉन हीलिंग अल्सर बोलते हैं, जैसे कि 4-6 हफ्ते 8 हफ्ते अगर हो गए हैं और हीलिंग नहीं हो रही है, तो वही कैंसर का लक्षण हो सकता है, मुंह के कैंसर का। गले के कैंसर्स की बात करें, तो जैसे कि खाने की नली का कैंसर हो गया, या फिर हमारी जो सांस की नली है, या फिर लैरिंक्स हो गया, फेरिंक्स हो गया, उनके कैंसर्स की बात करें, तो उसमें जो आमतौर पर देखने को मिलता है लक्षण में, वो होते हैं गले में कोई गांठ होना, या फिर खाने में दिक्कत आना। कुछ भी खाते हैं उसमें अगर कुछ निगलने में दिक्कत आती है, तो वो एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, जो कि एक कॉमन कैंसर देखने को मिलता है, उसमें बेसिकली अगर कोई पेनलेस ना, मतलब जिसमें दर्द ना हो, वैसी कोई गांठ ब्रेस्ट में अगर फील हो रही हो, या फिर बगल में, मतलब एक्सिला में कोई ऐसी गांठ फील हो रही हो, तो वो एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। उसके अलावा एक कॉमन कैंसर जो कि सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, उसकी बात करें तो उसमें मेंसेस बंद होने के बाद, महीना बंद होने के बाद भी अगर रेगुलर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, या फिर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो भी एक बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का लक्षण हो सकता है। ओके सर, आजकल हम देख रहे हैं कि कैंसर के केसेस बहुत तेजी से फैल रहे हैं, तो इसका मेन कारण क्या है? बहुत ही सिंपल सी चीज है। 3 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। टोबैको, अल्कोहल, उसके अलावा ओबेसिटी, ओके। मोटापा। अगर हम इन 3 चीजों का ध्यान रख लें, इन 3 चीजों से बच जाए, तो हम करीबन 50 से 60% कैंसर से बच सकते हैं। लाइफस्टाइल की बात करें हम लोग, हमारा खान पीन इतना एडवांस, हम इस स्टेज पे आ चुके हैं कि 5 मिनट में कभी भी खाना ऑर्डर किया, वहां पे तुरंत आ जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर कुछ भी नहीं। अगर हम इन 2 चीज़ों को बेसिकली भी अगर सही कर लें, खान पीन और जो हमारा डेली रूटीन है उसको अगर हम लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, तो हम बहुत सारे कैंसर से बच सकते हैं। सर, क्या कैंसर जेनेटिकल है कि यदि किसी पेरेंट को कैंसर है तो क्या उनके बच्चों को भी कैंसर होने की संभावना रहती है? जी, करीबन ऐसे 5 से 10% कैंसर्स होते हैं जो कि हेरिडिटरी होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। बहुत कॉमनली जो देखने को मिलते हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा है कोलोरेक्टल मतलब बड़ी आंत का कैंसर, उसके अलावा पेंक्रियाटिक आमाशय का कैंसर, उसके अलावा अगर हम बात करें तो सर्वाइकल कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर, ये भी हेरिडिटरी कैंसर्स में आते हैं। सर, क्या कैंसर से बचा जा सकता है? यदि हाँ, तो कैसे? जी हाँ, कैंसर से बिल्कुल बचा जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, 3 चीज़ें, टोबैको, अल्कोहल और हमारा जो ओबेसिटी है, लाइफस्टाइल, इन 3 चीज़ों को अगर हम सही कर लें तो हम कैंसर से बच सकते हैं। भारतवर्ष में 40% कैंसर्स, सिर्फ 40% कैंसर्स की बात करें तो वो टोबैको की वजह से होते हैं, सिर्फ टोबैको की वजह से। अगर हम उससे अगर दूर हो जाए, टोबैको, अल्कोहल, तो हम इतने सारे कैंसर से बच सकते हैं। उसके अलावा प्रिवेंशन की बात करें तो हेल्दी लाइफस्टाइल में डेली कुछ फिजिकल एक्टिविटी होना, साथ ही साथ खान पीन पर ध्यान रखना, हेल्दी डाइट का फॉलो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अभी एक अपडेट है जो कि हमें मुझे लगता है कि हर पर्सन को पता होनी चाहिए, वो है सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। उसमें कुछ वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में जो कि सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। अगर सही टाइम पे
यूजुअली 9 से 26 साल तक की फीमेल्स उसको लगवा सकते हैं। अगर वो लगवाते हैं तो हम लोग इस कैंसर से बच सकते हैं। सर, कैंसर के इलाज में काफी नई टेक्निक्स आई हैं, उनके बारे में हमें बताइए। देखिए, कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली 3 चीज़ें जो हैं वो हमेशा से यूज़ में आते हैं। एक है सर्जरी, ऑपरेशन, दूसरा है कीमोथेरेपी और तीसरा है रेडिएशन थेरेपी। जब हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं तो हर थेरेपी का कहीं ना कहीं रोल किसी स्टेज पर आता है। न्यूअर टेक्नोलॉजीज की बात करें या न्यूअर मोडालिटीज की बात करें, उसमें हमारे पास एक टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपीज, ये ऐसे थेरेपीज हैं जो कि कम साइड इफेक्ट्स के साथ कैंसर को ट्रीट करते हैं। अब एक और चीज़ है कि रेडिएशन थेरेपी, जिसमें हम बात करें कि नई तकनीक आई है टोमोथेरेपी। एक मशीन है जो कि आधुनिक मशीन है, जीपीएच कैंसर अस्पताल में उपलब्ध है, राजस्थान की पहली और एकमात्र मशीन है जिसमें हम कैंसर को सटीक तरीके से इलाज के साथ, कम साइड इफेक्ट्स के साथ इलाज कर सकते हैं और उससे पेशेंट पूरा ट्रीटमेंट अपना ले सकता है, साथ ही साथ कम साइड इफेक्ट्स के साथ इजीली आगे की जो लाइफ स्टाइल है, उसकी लाइफ है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उस अच्छे तरीके से बिता सकता है। ओके सर, अब कोई एक स्पेशल मैसेज या एडवाइस जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जैसा कि अभी डॉक्टर रीनल ने मेंशन किया, कैंसर एक भयानक बीमारी है। बिल्कुल, जी हाँ, सुनने में हमें लगता है कि कैंसर बहुत डरावना है और शायद है भी, लेकिन इससे अगर हमें जीतना है तो हमें इसका इलाज सही समय पर सही इलाज अगर लिया जाए तो कैंसर से हम जीत सकते हैं, बिल्कुल जीत सकते हैं। थैंक यू सर। उम्मीद है आज का हमारा जीबीएच केयर कनेक्ट का यह एपिसोड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अभी भी इससे संबंधित आपके माइंड में कोई भी प्रश्न है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।